अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। आज की एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ईद स्पेशल शो है और मेरे साथ आज मौजूद हैं ईद के इस खूबसूरत मौके पे नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। तीनों पिंक में हैं। खैरियत? बस या आपस में डिसाइड किया था या न्यूज़ पे मैडम पिंकी को देख के आप लोगों को शौक हुआ? ईद का रंग ही कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं हो सकता है ना कि आपको इतनी हैमरिंग हुई है मैडम पिंकी की कि आपने पिंक कपड़े पहन लिए। नहीं ऐसे हम काम ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं उसको। ऐसे चीजों का मैं लिफ्ट नहीं देते। इन ट्रिब्यूट ऑफ मैडम पिंकी। अच्छा, मैं आपको बताना चलूँ कि आज की एपिसोड बहुत ही खास है। नॉर्मली तो ये होता है कि हमारे जो जजेस जो किसी ड्रामे का अगर पार्ट हो तो उसके बारे में राय नहीं दे सकते, तो राय तो आज भी नहीं दे सकेंगे, लेकिन हम इनसे बिहाइंड द कैमरा जो चीज़ें हुई हैं, जो फ़न और मस्ती हुई है, वो सारी ज़रूर जानना चाहेंगे डॉक्टर रुबीना से और एक ख़तरनाक माँ से, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ख़तरनाक माँ होने के और रिग्रेसिव माँ होने के। हमें ऐसे एक राइटर थे जिनके ड्रामे में ऐसी माएँ होती थी, लेकिन ऐसी माँ तो हमने भी नहीं देखी। अच्छा, एक बारी मुझे क्लिप से याद है, क्लिप आ रही है आजकल मेरे सामने भी आई, ये जो हम पिंकी विंकी की बात कर रहे थे, कोई आज से 25 साल पुराना ड्रामा था क्या, उसमें दानिश तैमूर है और वो किसी ने लिखा कि आज का छोड़ो, तो पहले हमारे जो बोल्ड ड्रामे चलते थे, आपको पता भी है, सही पार्टी सीन दिखाया है जिसमें सनम बलोच स्मोकिंग और वो एक पार्टी में प्रॉपर स्मोक करके, और वो जो बच्चियां हैं वो कोकीन कर रही हैं उसी पार्टी में। और जो दानिश ने लाइन बोली है, लुच्ची लाइनें, अपने दोस्त को यार समझ जाए। उसके बाद फिर दानिश का ट्रैक जो हमने देखा जिया अली के साथ, और वो बहुत उससे बड़ी उम्र की है, उसके पापा की इतनी फ्रेंड है, मामी की फ्रेंड है, और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हें यू हैव टू बी इन्वॉल्व विद मी। मैंने देखा, मैंने कहा क्या चल रहा है, शुक्र चल गया क्या ड्रामा से। कौन से चैनल पर? पुराने जमाने का था बहुत ही वो ड्रामा, लेकिन वो क्लिप दैट वाज बोल्ड, दैट वाज वेरी बोल्ड, और वो चल गया। ये मतलब क्या हमारी क्या सोसाइटी में चीज़ें नहीं होती? नहीं, लेकिन अगर हम अभी आजकल नहीं दिखा रहे ऐसा कुछ, बहुत कुछ आता है, इस तरह नहीं दिखा रहे। मैंने नहीं, वो जो थीम थी उसके हिसाब से चल गया। एनकरेज नहीं करना चाह रहे ना। कमाल है, चेंज आया, काफी चेंज आया अब तो इस तरह से। चलिए जी, क्योंकि ईद का मौका है और इस वक्त एक ड्रामा जो बहुत सुपरहिट जा रहा है रेटिंग में और हर तरफ टॉक ऑफ द टाउन बना है, और डॉक्टर बहू है, तो हमारे सामने डॉक्टर रुबीना भी मौजूद हैं और सनिया की अम्मी जी भी साथ बैठी हैं। तो इनसे ज़रा सवाल जवाब करते हैं और पूछते हैं कि इन दोनों घरों में ईद कैसे मनाई जा रही है। डॉक्टर रुबीना, आपने क्या कुर्बानी की? इनके यहाँ तो वो आ रहे हैं ना फूड पॉइजनिंग के केसेस, गोश्त ज़्यादा खा के। इन्होंने कहा कि इस वक्त तो मेरा जो धंधा है चमका हुआ है, ठीक है, सारे पेशेंट आ रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, दुनिया में हम जब जाते हैं अब ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टॉकिंग अबाउट फूड, आई फील कि कराची में वी हैव सो मच वैरायटी नाउ, और इतना अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे कि हम बाहर जाते तो इतना वो नहीं। एक ज़माना होता था जब हम कहते थे कि हम बाहर जा रहे हैं, वील हैव दिस एंड दैट, अब हम जाते हैं, हम कहते हैं यार कराची में वी हैव बेटर स्टेक, बेटर दिस, बेटर दैट, एंड माशाल्लाह से वी गेट वेरी गुड फूड इन दिस सिटी। सिर्फ ये गर्मियों में ज़रा एहतियात करें सारे, क्योंकि खाना ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है, सो पीपल शुड बी केयरफुल व्हेन दे ईट फ्रॉम इन द हीट। तो ठीक है जी, मुझे ये बताएं, आपके पास स्क्रिप्ट कैसे आया डॉक्टर बहू का? क्या आपको ब्रीफ थी, कैसे? मेरे पास स्क्रिप्ट आया, नदीम बेग जो प्रोड्यूसर हैं इसके, उन्होंने कहा कि आई हैव अ रोल फॉर यू एंड आई लाइक यू टू डू द रोल बिकॉज इट्स अ गेस्ट अपीयरेंस, बट इट्स अ पिवटल दिस थिंग, इसकी वजह से चीज़ें चेंज होती हैं। तो मैंने कहा आई डोंट डू गेस्ट अपीयरेंसेस, ही सेड नो बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट बिकॉज आगे जाके यू नो देयर थिंग्स दैट आर गोना हैपन, तो and you'll do it really well and I want you to be a part of it. And of course महरीन जब डायरेक्ट कर रही थी, तो अब दोस्तियाँ भी हैं हमारी, महरीन, नदीम, सब दोस्त हैं हम सारे, and कास्ट बड़ी अच्छी। So then I read the script, तो it is actually a guest appearance but it's a very interesting character and काफ़ी, यानी कि डॉक्टर रुबीना इतनी नज़र नहीं आई आपको, लेकिन डॉक्टर रुबीना का नाम बड़ा रोशन हुआ है। मेरा मतलब बिकॉज पीपल हेट द अदर गाय सो मच, दे लाइक रुबीना अ लॉट, बिकॉज पहले ही सीन में जब वो एंट्री आई तो सबने कहा ये इसने उसको जवाब दिया है, बिकॉज बाकी औरतें तो बेचारी सबसर्विएंट हैं सारी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने ट्रैवलिंग आल्सो, मुझे सब कह रहे हैं डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर आपके फ्लाइट में दोहा में आपको डॉक्टर रुबीना कह रहे हैं। वाओ एक्सीलेंट यार। तो दैट गोज टू शो कि कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। तो उस हवाले से आई एम वेरी हैप्पी, आई एम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट
Yes, I wish there was more work to be done, लेकिन जो भी किया ठीक है, अब आगे आप देखेंगे तो फिर end अच्छा में मुझे आप बताएं, देख लें। डॉक्टर बहू जो ड्रामा है हाँ। उसमें शाहनवाज की फैमिली है, उसमें अगर आपको शाहनवाज के अलावा किसी एक को कुर्बान करना पड़े, किसको करेंगे? ये आप ऐसे ईद के मौके पे ना कुर्बानी बहुत नहीं नहीं, कोशिश कर रहे मैं हैं। जानना चाह रहा हूँ ना। नहीं तो आई डोंट नो, आई डोंट कुर्बान करो एनीबॉडी। नहीं वैसे अगर एक को आपको उस ये एक इंसान को एलिमिनेट कर दें कि ये ना होता तो मामला बहुत ठीक होते। नहीं, वो तो आई थिंक एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली, डिसफंक्शनल कॉम्प्लिकेटेड फैमिली, हर कैरेक्टर के इतने इश्यूज हैं। अभी जाके तो बेटे को पता चला कि माँ को कैंसर है, तो वो बाप ही ऐसा मेरा मतलब इतना कंट्रोलिंग है कि ही डजंट वांट फैमिली टू नो, बिकॉज वो खुद ही लुक्स बैड कि अपनी बीवी की हेल्प नहीं कर सक रहा ना, तो अपने ईगो में ना वो बीवी की बीमारी छुपाता है। तो इतने टॉक्सिक ख़ानदान में आप किसको रखें, किसको कुर्बान करें, आप खुद ही सोचें। आई थिंक दैट जैसे जो शुजा जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं stands out because he's the only really nice शुजा and also हाजिरा। नहीं आप रिव्यू नहीं दे सकती हैं इसके ऊपर। अच्छा नहीं मैम से आपसे मुझे ये बता सकती हैं कि अगर आप एक कैरेक्टर को आप इसमें से निकालते तो ये फैमिली थोड़ी सी फंक्शनल हो जाती। नहीं, आई थिंक ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। चलिए अगर उसमें शाहनवाज भी होता तो, हाँ, शाहनवाज भी को भी पार्ट होता तो। शाहनवाज इज वन ऑफ द इश्यूज ना। आई थिंक द ओवरऑल फैमिली इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इतना एम्बेडेड टॉक्सिक सॉर्ट ऑफ खानदान है कि आप किसके साथ क्या करें। आप हर ट्रैक पे कोई ना कोई मुसीबत चल रही है ना अभी। सो एंड इट्स ऑफ कोर्स ड्रामा। लोग कहते हैं यार आपके ये स्टोरीज, मैं कहा देखें द टाइटल इज ड्रामा, अगर हम ड्रामा नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे क्या है इसमें, यू नो। तो यू नीड टू हैव ऑल दोस ग्रे एरियाज एंड ऑल दैट कलर। तो इस ड्रामे का शूट हो गया आप लोगों ने कर लिया? कब का पैक होके। इनफैक्ट मेरीन तो अब अपना अगला प्रोजेक्ट कर रही है सनम के साथ ना, सनम एंड इमाद इरफानी के साथ, तो उनका तो शूट चल रहा है अभी। तो ये तो काफ़ी अरसे पहले पैक होके हमने ख़त्म तो कर दिया। आप सोच रही थी कि ड्रामा इतना सक्सेसफुल होगा जब ये बन रहा था? नहीं देखिए, जब हम कोई चीज़ साइन करते हैं तो हमारा एक होता है, बेसिक फॉर्मूला ही होता है कि यार लिखा किसने है, डायरेक्ट कौन कर रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, जान कितनी है, फिर हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। नियत तो वही होती है कि हर चीज़ हिट हो, लेकिन हर चीज़ हिट नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, और दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस। और अगर हिट हो तो ऑब्वियसली हम बड़े खुश होते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट आवर एफर्ट्स टू बी वेस्टेड आल्सो ना। लेकिन हर चीज़ मेगा हिट नहीं होती। देयर सम थिंग्स वी जस्ट हैव टू डू। वो सब लक पे होता है, ऑडियंस पे होता है, टाइमिंग पे होता है। आई थिंक डॉक्टर बहू का एक जो सर्टन अमाउंट ऑफ सक्सेस है टाइमिंग, क्योंकि हमें पता है और हमें बड़े अरसे से पता है कि बहुत सी लड़कियां यहाँ पे पढ़ लिख के डॉक्टर्स बनती हैं ताकि उनको रिश्ते बेहतर मिले। ये उनका एक एजेंडा होता है। फिर जब रिश्ता अच्छा मिल जाता है उसके बाद वो घर बैठ जाती हैं। अब इट्स सच ए वेस्टेड रिसोर्स। आप सोचते हैं यार वो कहाँ काम करके कितनों की जान बचा सकती है, ने उसको बहू बना के घर बिठा के उसको बस पैसिव यानी कि चुप करा दिया है ना। So it's a loss to society in general. So Dr. Bahu has come at a very good time when the topic is very relevant and somebody had to tell the story. So it's a very nice story they're telling and I'm very proud to be a part of it. जी जबरदस्त। मरीना जी, आपके पास कैरेक्टर कैसे है डॉक्टर बहू का, कैसे आपने? ऐसी मेरी ने कॉल किया, कहती है डू यू वांट टू डू समथिंग, बिकॉज मैंने अभी इसी कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है उनके साथ एक ड्रामा किया था, और उसके बाद हाँ जी एज डायरेक्टर। और हाँ मैं बहुत थक गई थी, बहुत मुश्किल ड्रामा था मेरे लिए। तो मेहरीन, अच्छा मेहरीन के साथ ये कि whether it's a hit or it's not a hit, I don't care. I am confident कि वो मुझे बुरा नहीं दिखाएगी और काम अच्छा है वो। she will not let me down. लेकिन इस ड्रामे में तो आपको इतना बुरा दिखाया नहीं, वो तो कैरेक्टर है ना, वो that's the character. She will not let me successful. down, मेरे कैरेक्टर को डैमेज नहीं करेगी। अब ये this is the second drama I'm doing with मेहरीन where I'm a toxic mother. मैंने एक फिरोज़ और यमुना के साथ किया था, मैं फिरोज़ की माँ बनी थी, वो इससे भी ज़्यादा टॉक्सिक थी। वो टिपिकल थी कि उसने शादी नहीं करवानी है। मुझे एक बात बताएं, लेकिन इसमें जो है ना शी इज़ ट्विस्टेड थोड़ी सी ना, इसमें ये कि बदला ले, और ये मैंने इतना देखा नहीं है कि वो बेटी के, अच्छा शुरू में तो मैं उसको काफ़ी वो कर रही थी कि क्यों ऐसा क्यों है। एंड ऑल्सो हम थोड़ा सा आइसोलेशन में काम करते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पूरा स्क्रिप्ट पढ़ें, बट आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दी अदर फैमिली। मुझे बहुत ज़्यादा वो था कि उस फैमिली में क्या हो रहा है, तो जब भी मैं अपना सीन करती थी मैंने कहा अभी मुझे बताओ उधर क्या हुआ क्या। लेकिन अब जब मैं पूरा देख रही हूँ
I fit in so beautifully. You know, I think Sanam has written this script so well कि जब आप अलग अलग कर रहे होते हैं ना, जैसे वो वाला सीन जिसमें इवन दो आई फील, इवन मेरिन भी कह रही थी, आई थिंक थोड़ा सा वो हो गया था कि बड़ा शौक था ना डॉक्टर रुबीना के ऑफिस दफ्तर आने का, अब देखो तुम्हारा मियाँ भी, वो सीन तो मैंने कहा मेरिन आई यू श्योर यू वांट मी टू से दिस, आई यू श्योर यू वांट मी टू से, बट इट फिट्स विद द होल, बिकॉज स्पेशली जो इवन दो आपने मेरे और शाहनवाज के कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाए, वो आता है घर एक दफ़ा आता है फिर बाद में आता है, जो भी वो जो उसका इन्फ्लुएंस है इस औरत पे वो दिखाया नहीं, लेकिन वो इतना वाजे है और वो इतना क्लियर आ रहा है. सो आई while doing it I said this is too toxic. अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपके बारे में एक बहुत हर सेलिब्रिटी का एक इमेज होता है, लाइक आप पूरे पाकिस्तान की जिसे कहते हैं कि स्वीटेस्ट सेलिब्रिटी कंसीडर होती है, हर कोई बहुत पसंद करता है. यस, इट्स वेरी पॉजिटिव इमेज. So sweet of you. होता है ना कि एक पर्सनालिटी का एक बहुत पॉजिटिव वाइब होती है. और आपने कैरेक्टर भी हमेशा ऐसे किए हैं कि कि आप लिटरली डार्लिंग रही है पूरे पाकिस्तान के, और इवन बॉलीवुड में या इंडिया में भी जो लोग देखते रहे आपको. महरीन को आप टॉक्सिक क्यों लगती हैं? पता नहीं. ये आप महरीन जब्बार को आप टॉक्सिक क्यों लगती है? बिकॉज मैं आप मेरी That's very good though. but it's a nice thing ना, because Good देखो thing. मेरिन is not आपको मोल्ड Stereotype नहीं डाल रहे ना. she's taking a chance on you ना. जब मैंने फरीदा किया था हमसफर में, तो one of the greatest compliments was when people said, oh my god she's so evil. I said that's such a compliment for her. It's a compliment if the mother is coming across so negative or so toxic, because that's the role. कि मतलब मैं ये सोचा था कि एज अ डायरेक्टर कि मैं सोचूं कि मेरे बहुत टॉक्सिक कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो मेरे ज़हन में मरीना जी नहीं आएंगी. तो यही तो मजा है. तो चैलेंज यही तो होता है. यही कह रही है ना, she wanted. अच्छा महरीन के साथ एक और चीज़ होती है, she doesn't want the obvious. That's the वो whole idea. ऑब्वियस चीज़ नहीं चाहती कि आपकी शक्ल पे भी नजर आ रहा है, आपकी एक्टिंग में भी नजर आ रहा है, तो फिर तो आपको पता है कि ये आया, अच्छा ये तो इविल ही होगा. बस तेरा साथ हो में तो लग रहा है कि कुछ डायलॉग ना भी बोले ना कि सब टॉक्सिक फैमिली बैठी हुई है. एग्जैक्टली. सो लेकिन वो भी बहुत इंटेलिजेंटली शुरू किया था. इट डिडंट कम आउट एज अ टॉक्सिक फैमिली. सो मेरिन वांट्स दैट कि अगर आप इविल भी कर रहे हो, यू कैन बी अ गुड पर्सन, लेकिन आपकी सोच ऐसी है, आप असल में इवल नहीं हो. वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी मर जाए या उसका मियाँ उसको छोड़ के, वो नहीं चाहती. वो चाहती है कि वो खुश रहे. अब उसका खुश रहना और इस औरत का सोचना कि कैसे खुश रह सकती है, वही चीज़ उसको वो ऑफ़र कर रही है, और वो नहीं समझी, बिकॉज वो एक जनरेशन के बाद पैदा हुई, उसने दुनिया देखी, शी इज़ स्टडीड, शी इज़ मेट पीपल, शी रियलाइजेस के एक सबसर्विएंट और एक घरेलू औरत बन के मैंने ज़िंदगी नहीं गुजारनी. तो वो उनका झगड़ा तो ये है सिर्फ. तो जी ये also एक और चीज़ मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि इस किस्म के कैरेक्टर के साथ बहुत सी ख़वातीन रिलेट करती हैं. बिकॉज आपको बेशक टॉक्सिक लग रही हो, लेकिन हर कैरेक्टर टू अ लॉट ऑफ वुमेन मस्ट बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू जस्ट कीप द डॉटर्स हाउस इंटैक्ट. या जो भी है यहाँ पे अमन होना चाहिए, यहाँ पे तुम घर चलाओ अपनी. वो जो फुप्पो हैं, उनको जो फुप्पो बनी हुई हैं बख्तावर को जब ये बोलती हैं जाके कि अपनी कोई हवा मत देना मेरे घर, मेरे बच्चों को घरों को आग जो लग रही है, बड़ा वेरी नाइस डायलॉग. A lot of women think that that's a very positive character. And again, you know, when you're working with और फिर मोहम्मद अहमद का कैरेक्टर भी यही कहता है कि हाँ ये सही कह रही है. Your character name is Zainab, right? Zainab. लेकिन मेरा कैरेक्टर बना ही मोहम्मद अहमद. My husband, the reason I became the way I was is the husband. लेकिन हस्बैंड तो हस्बैंड ने मेरी पढ़ाई सब कुछ खत्म कर दी ना. अच्छा ये ऐसे. लेकिन बेटियों के लिए तो बहुत ठीक है वो. तो वही तो कहती है ना, कहती है मेरे वक्त नहीं, लेकिन जब बेटियों का टाइम आया तो आप, और होता है when men grow older. So basically your character वो ट्रॉमा को ट्रांसफर कर रहा है जो आपके साथ हुआ, अब आप अपनी बेटियों पे. because she became a people pleaser. नॉर्मल है इनके लिए कि भी शादी का पढ़ाई भी खत्म हो जाती है, मर्जी भी खत्म हो जाती है, बस इनकी सुनो. Because also remember generation भी है ना एक पीछे वाली, तो she becomes a people pleaser. हर एक को खुश रखना, हर एक को ये करना, और वो आपका वो बन जाता है कि अब this is what life is, this is what it is. वो चीज़ तो बहुत दूर चली गई. So in that sense it's actually, I just wish हमारे पास इतना टाइम होता कि जैसे टेबल रीड कहते हैं या हम रिहर्सल्स कहते थे, जब आप पूरी कहानी सारी कास्ट के साथ बैठ के पढ़े ना, तो वो जो एक मज़ा आता था जो पहले, अब तो बिल्कुल नहीं आता, पहले जो आता था, बिकॉज उससे इतना कुछ आप
आप अपने जो आपका सीन होता है, बिकॉज हमें आइसोलेटेड करो, मुझे नहीं पता इससे पहले अगर सीन हुआ भी है तो एक्टिंग कैसे हुई, क्या हुआ क्या नहीं, बहुत फिर डायरेक्टर एंड एसोसिएट डायरेक्टर वो उनका काम है जोड़ना और एक आपका मूड और वो सारी चीज़ें साथ रखना। लेकिन वो अगर होता तो बिकॉज आई रियली स्टार्टेड एंजॉइंग द स्क्रिप्ट। आई थिंक द स्क्रिप्ट इस कहानी इस one of the reasons it's so good is the script is very solid and then Mehreen is तो जी आज हमने ईद के मौके पे डॉक्टर बहू की कास्ट को बोलने का हक दिया, अदरवाइज तो हमने इनको खामोश करवाया हुआ होता है, लेकिन हमने बात वही पूछी कि एक्चुअली कैसे किस तरह से ये सारा ड्रामा बना और क्या ये सोच रहे थे कि इतना सक्सेसफुल होगा। मरिया जी आपके जहन में था कि ये इट्स गोना बी अ बिग हिट? no you never go into a thing with a hit in mind। Okay. हाँ कि इतना पॉपुलर होगा कि हर जगह, अगर वो जैसे वो दोहा एयरपोर्ट में वहाँ पे भी लोग उनसे पूछ रहे हैं, यूएस से गई वहाँ पर भी लोग बात कर रहे हैं। आपने मुझे बताया कि इंडिया में बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी देख रहे हैं डॉक्टर बहू। yeah it is being watched all over and yes जब आपको पब्लिक रोकती है तो आपको पता चलता है कि वो क्या देख रहे हैं, बिकॉज दीज डेज इट वाज जस्ट क्या ड्रामा है उसके लिहाज से वो बात करते थे। एंड देन डॉक्टर बहू अब नाउ इट्स और आपने वो ग्रुप में वीडियो देखी जो एक खातून ने आपकी मिमिक की है? एंड कुबरा की भी बहुत अच्छी की है। कुबरा की बहुत अच्छी है। यू आर वेरी गुड। आपने हाँ, इंस्टा पे शेयर की थी वो, मैंने फिर ग्रुप में भेजी तो तीनों जजेस ने भी वो देखी है। नहीं, एंड आल्सो टाइटल आल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस। आई हैव नोटिस्ड इन माय करियर एट लीस्ट कि अगर नाम अच्छा हो ना किसी प्रोजेक्ट का तो ज्यादा चल जाता है। हाँ, इट्स वेरी कैची। डॉक्टर बहू इज वेरी, टाइटल हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। क्लासी लगता है। हाँ कि मतलब जिस तरह से उनको दिखाया गया है, क्योंकि रिव्यू स्टार्ट होगा और रिव्यू के दौरान ये दोनों खवातीन नहीं बोल सकेंगी, क्योंकि हमने एक चीज़ रखा था कि बिल्कुल अनबाइस्ड रिव्यू हुआ करेगा, क्योंकि ये दोनों उस ड्रामे का पार्ट है, ये रिव्यू नहीं करेंगी, मैं और नादिया करेंगे। और उसके बाद हम दोनों के जो नंबर्स होंगे, क्योंकि तीसरे जज आज हमारे पास नहीं है ईद की मसरूफियात की वजह से, तो जो हम दोनों की एवरेज निकलेगा वो थर्ड जज को हम कर लेंगे। तो हम बिल्कुल बैलेंस ही रखेंगे। जबकि हम चाहते तो हम अतीका जी से करवा सकते थे, लेकिन मीना जी ने वीटो कर दिया कि नहीं, इंसाफ की बात होगी, हक की बात होगी, और जो हमने असूल पहले तय किया है वही होगा। एक और मजे की आपको बात बताऊं, नादिया खान की आने वाली है टेलीफिल्म। आपका क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक ये है कि ये आज नादिया जो करने वाली है अतीका जी मरीना जी के साथ, अगले वीक मरीना जी, अतीका जी और मैं करेंगे नादिया के साथ। फाइनली क्या ड्रामा में आने के बाद इन्होंने एक्टिंग में डेब्यू किया है, और लोग कमेंट सेक्शन में रख रहे थे अब मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तो देखें ना, हम डॉक्टर बहू का रिव्यू करने वाले हैं। अतीका जी तो कोई बात नहीं कर सकेंगी और मरीना जी भी नहीं कर सकेंगी, तो इन्होंने बहुत अपने हाथ साफ किए हैं इन पे पिछले दिनों भी। लेकिन अब मौका आएगा अतीका जी के पास और मरीना जी के पास, क्योंकि हम नॉर्मली तो टेलीफिल्म का रिव्यू नहीं करते, लेकिन नादिया खान की जो टेलीफिल्म आने वाली है आवाम की पुरजोर फरमाइश पे, हम उसका रिव्यू जरूर करेंगे। ईद के आई थिंक फर्स्ट या सेकंड डे आ रही है हम टीवी पे। तो नादिया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मतलब मेरी कुर्बानी हो रही है या क्या देखा जाए तो टेक्निकली। अच्छा, वो प्रोमो भी अपलोड हुआ ना, तो नीचे सब यही आ रहे कह रहे ना, क्या ड्रामा है, वेलकम, अभी तो हम इनको नंबर देंगे, और ये सारे ना अपने उससे वहां निकाल रहे हैं। प्लीज, ये तो मतलब सिर्फ टेलीफिल्म है, ऐसे ही बस हो गई नहीं भाई, ये हिसाब किताब क्या है अपनों में? कल मुझे ग्रुप में मैसेज कर रही है कि नहीं मेरी टेलीफिल्म का रिव्यू नहीं करना। मैंने कहा अब तो आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो होगी बात इसके ऊपर, अब तो होगा रिव्यू। और अतीका जी ने जो अपने नाखून तेज किए मैंने इतने अरसे सिर्फ मरीना जी ने, अल्लाह खैर करे नादिया, देखे इसलिए कहते हैं क्या बात है, जैसे को तैसा क्या करें, मतलब सीरियल थोड़ी है, सीरियल होता तो कर लेना। नहीं, ये तो हम एक्सेप्शनल एक रिव्यू करेंगे। मैं तो सीरियल भी करूंगा ना 9 बजे 10-11 बजे वाला, ताकि यहाँ रिव्यू ही ना हो। लेकिन हम उसको भी करेंगे। सबसे पहले यू हैव टू डिटरमिन कि किस टाइम पे आएगा। वो सिर्फ बल्कि नॉर्वे में चलेगा, वो सिर्फ यहाँ चलेगा ही नहीं। हुन दसो। लेकिन टेलीफिल्म का तो हम रिव्यू कर रहे हैं, अगले हफ्ते देखना मत भूलिएगा। नादिया की टेलीफिल्म, नाम क्या है उसका? ज़ोहरा जबी। टाइटल रोल कर रही है ज़ोहरा जबी, और ज़ोहरा जी का प्रोमा ही था वैसे। ज़ोहरा जी का प्रोमा पकड़ ले, ले ज़ोहरा जी का प्रोमा हो रहा है। लेकिन पता बड़ा मजा आया। मेनली जो डायरेक्टर, मेरी फेवरेट साइमा वसीम। अच्छा। और मतलब अब ये कौन डायरेक्टर, हमारी हीर द हीरो, तुम्हें पता ना मैं कितनी फैन थी उनकी। हाँ। वो डायरेक्टर और जहांजेब जो हैं, जहांजेब कमर एहराम में जुनून वाले राइटर। पिज्जा तो नहीं मंगवाया, मुझे इतने वैसे ही पसंद है वो। तो ये जो टीम थी ना हम टीवी की, एहराम में जुनून था। अच्छा पता है क्या, इससे पहले एक मेल डायरेक्टर थे। मजे की बात ये, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना तो मुझे जो लगा, मैंने कहा सुने मैं इसमें ना लड़की
इसको इतना शौक है ना बेबी बनने का कि मैं शादी को टाइम हो रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे, वैसे ये तो लड़की सी बन के रहती है, मैं इसमें ना कलर्ड लेंसेज पहनूंगी। तो वो मेल डायरेक्टर नो। मैंने कहा अच्छा सुनिए मैं ब्राइट से कपड़े पहनूंगी फूलों वाले, नो। मैंने कहा मैं हेयर बैंड लगाऊंगी, नो। यार ये कैसे खड़ूस डायरेक्टर है, इनके साथ में मुझे कैरेक्टर समझ आ रहा है इतने एक्सपीरियंस के बाद, उसको तो ये चीज़ें करनी चाहिए। एक तो टेलीफिल्म इज लाउड, याद रखें टेलीफिल्म लाउड होती है, कलरफुल होती है, फिर उसके बाद आई नादिया डिफेंसिव हो गई, नादिया डिफेंसिव होगी, नादिया भी अब कुछ नहीं बोल सकती। ये हम फैसला, ये क्रिटिक्स फैसला करेंगे कि लाउड है या लाउड नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन मैं बता रही होती है बहरहाल। अच्छा उसके बाद एंट्री हुई साइमा वसीम की, तो मैं थोड़ा सा ऑफ हुई थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मैच्योर सा काम करा रहे हैं, इसमें तो मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन जो डायरेक्टर कहता है वही ठीक होता है, हम तो वही मानते हैं। तो पहले डायरेक्टर के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? नहीं पहले डायरेक्टर मेरे को कोई मेरी बात ही नहीं पसंद आ रही, ये नहीं। अब अल्लाह का करना अच्छा ज़बरदस्त ये हुआ कि डायरेक्टर ही चेंज हो गई। जब साइमा आई, साइमा को कहा, मैंने कहा साइमा जी वो मेरे ख्याल से ना इसको ब्लू ग्रीन लेंस पहननी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। मैंने कहा इसको ऐसे कपड़े, तो वो कहती बिल्कुल सही। हर चीज़ पे हम लोग हेयर बैंड ये वो, शी वाज लाइक कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो। बल्कि शादी पे भी ब्राइडल शावर रखा, उन्होंने कहा नाती डू हैव अ ड्रेस, फूलों वाला प्यारा सा फ्रॉक पहनना है तुमने और बैंड लगा के। इतने मजे की मेरी उनसे अंडरस्टैंडिंग हुई ना। डायरेक्टर के नंबर भी नादिया के खाते में जाएंगे। देखिए अच्छा फिर उन्होंने मुझे कहा भी नादिया यहाँ मुझे थोड़ा लाउड चाहिए। मैंने कहा देखिए फिर लोग माइंड करेंगे ओवर हो गया ये वो, नहीं आई वांट इट लाउड। तो मैं कहा यार जो एक्टर है ना वो डायरेक्टर चला रहा होता है, तो मैं वेट नहीं कर रहा कि कब ये जोरा जबी आएगी। और अतीका जी भी एक सारी डोगी और मरीना जी ने भी ये छुरियां तेज कर लें कसाईयों की, तो जो छुरियां हैं ना यहाँ हम लेके आ रहे हैं अगले हफ्ते। चलें जी अब शुरू करते हैं डॉक्टर बहू का रिव्यू। और शूट कर क्या हो गया तो मैं आज स्टार्ट करेगी नादिया। क्या हो गया? स्टूट तेल लात लगाते हैं इसकी जबान को, बहुत ही रस्ट लग गया जैसे। नहीं आ रहा ये जो आप खलीफा की नान खताइयाँ लेके आई है ना, उससे ड्राई होगी, उससे ड्राई होगी ऐसे कुछ हो गया। अच्छा अभी हम बात करें डॉक्टर बहू की, एपिसोड नंबर 17-18। इस दफ़ा मैंने मुआजना किया सारे ड्रामास का कि चौथे दिन तक इनकी क्या व्यूअरशिप आती है, तो एक आइडिया बने कि अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन में क्या व्यूअरशिप है। अच्छा इन एपिसोड से ना 17-18 से डॉक्टर बहू की व्यूअरशिप थोड़ी बड़ी है। चौथे दिन में नॉर्मली होता था 2.3 मिलियन, अभी 3.5 मिलियन तक चला गया चौथे दिन पे। उसके बाद फिर स्लो, और अब 8 दिन हो गए तो उस पर रुका हुआ है 4 मिलियन पे, बट येस इट हैज़ इंक्रीज्ड। इन एपिसोड्स में लास्ट में तो हमने बहुत तारीफ़ें की ड्रामे की, इन एपिसोड्स में आई हैव सम क्वेश्चंस। कुछ चीज़ें मुझे हजम नहीं हुई। ओके अब समझ नहीं आ रहा कि स्क्रिप्ट डायरेक्टर क्या चक्कर है कहानी में। सबसे प्यारे तो मुझे इस दफ़ा लगे हैं जी मिना और फैज़ान, बहुत अच्छा ट्रैक था, गुड परफॉर्मेंस। अदील, हाजरा और हमारी है ना, और हमारी इवन जो है अंबर, मीरा सेठी, तीनों का अलग ड्रामा बना दो, इतना मज़े का चल रहा था। आई वॉज एंजॉइंग दैट मोर। बड़ा इंटेंस, बहुत मैच्योर। और वो निकाह जो हुआ है अचानक ना, उठो चलो निकाह हो गया, और बाद में इसको ना छोटे से फ्लैट में छुपा भी दिया, मदिया के सामने वाला फ्लैट मिला इसको, वो भी अजीब था क्योंकि ये उधर ही उसी फ्लैट में। बहरहाल ये मैंने चीज़ इंजॉय की। एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग बट ऑफ थी वो था डॉक्टर शाहनवाज। उसको पता नहीं कौन सा तंबाकू इस्तेमाल कर रहा है एकदम अपने पाइप में, वो बड़ा स्वीट हो गया। उसका तंबाकू चेंज हो गया, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। नहीं बेटा मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं सिर्फ कह रहा था अगर हमदर्दी करनी है तो देख के करो, जिसका सबसे नहीं की जाती, सेलेक्टिव। ये लाइन लोगों को पता नहीं बहुत पसंद आई, बहुत ही पसंद आई, सबको क्या पसंद आया। लेकिन भारत उसने ये कहा, फिर मैं समझी कि आके चप्पल से मारेगा बेटे को। बनता भी था कि भाई तुम उसके, जब मना किया, मैंने शादी नहीं होने दी, फड्डा। और बड़ी बात है जी, एक्सीडेंट हुआ है, उस गाड़ी में बच्चा और फरियाल थे, और पापा स्वीट हो गए। यहाँ जहाँ फटना चाहिए था उसको, चप्पल उठा के मारते बेटे को तो जस्टिफाइड था। लेकिन कहा नहीं मैं समझता हूँ तुम कभी अकेले हो जाते हो, तो मैं आया देखा लोनली है, चिप्स खा रहे हो, मैंने कहा मैं भी आ जाऊँ, तो चिप्स नहीं खा रहा था। यहाँ मुझे ऑफ लगा, दिस इज़ नॉट लाइक डॉक्टर शाहनवाज, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही स्वीट हो गया। नहीं मुझे लगा इसके ये उसके बाद मैं आपको एक एक सीन का बताऊंगी कि कहाँ मेरे जहन में सवाल लगे। मुझे बिल्कुल शाहनवाज का ऑफ लगा इस दफ़ा कैरेक्टर। वाई वॉज ही सो स्वीट, इतना स्वीट। और 3-4 और सिचुएशंस जो मुझे लगा कि नहीं सही हुई। 1 thumbs up। खैर मैंने देखना शुरू किया जहाँ पे
लास्ट एपिसोड एंड हुई थी, यानी कि 16, वो बहुत एक बैंग पे हुआ था कि ओके वो अंबर और ये लोग अंदर आ गए थे, अदील का कैरेक्टर और ऊपर से मीनाती है। आई थिंक वो सीन इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था, और वहाँ जो आपस में डिस्कशन था उनके बारे दोनों का, और अदील बीच में खड़ा हुआ है, और मेरे ध्यान में ये सवाल आ रहा था कि जिस पोजीशन पे या जिस सिचुएशन में वो फंसी हुई है, हाजरा का जो कैरेक्टर है, उस वक्त एक लड़की को क्या करना चाहिए? तीका जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या करे अगर नॉर्मल लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए? क्या आई वुड लीव। कुर्बानी देखो, दो तरह की कुर्बानी। एक दफा when the girl has nowhere to go, और दूसरा when she has an option. But she's ये depend educated. करता Well, है। she's a doctor. She's a doctor. She doesn't need to do this. कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहती। Yeah. नहीं कंफर्ट क्या है? इतनी टॉक्सिक नहीं, जगह। आई थिंक खैर नहीं, ये हम रिव्यू कुछ नहीं नहीं है, कह मतलब रहे। मैं वैसे चाह रहा हूँ कि मैं देखिए, ड्रामे में आपकी नहीं। आदत भी हो जाती है ना, बाज़ चीज़ों की आपको आदत हो जाती है, और फिर वो अच्छा, ट्रॉमा बॉन्डिंग जो होती है कि आप उसके साथ आप बिकॉज ऑल्सो देयर इज रिजेक्शन ना, शी इज फीलिंग रिजेक्टेड बाय द हस्बैंड एंड होपिंग एट सम पॉइंट ही विल रियलाइज आई वाज द वन, सो यू वांट टू स्टे इन। आई एम जस्ट थिंकिंग, आई डोंट नो competition बन आपकी जाता राय है। क्या है इसके ऊपर कि इस वक्त खवातीन को क्या करना चाहिए जब आप उनको पता चल जाए आई कि थिंक वो पैक अप एंड लीव। आई Pack up थिंक and leave. करना चाहिए। No, I mean, देखिए लेकिन- ये she's a qualified doctor. Yeah. She can get a job anywhere. I and don't know why someone is not she's sitting qualified there. then. हाँ, Well, फिर भी No, देखिए no, the ones who are stuck are stuck. उनका तो फिर चॉइस ही नहीं है ना उनके पास ये कुछ। अतिका जी नहीं आई हैं आपके पास। अच्छा। So point is, I'm just saying कि आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं और अगर मेरे पास एक काबिलियत है तो मैं तो छोड़ के चली जाती, बिकॉज एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आप कमा सकते हैं तो आप छोड़ के चले जाएं, आप जाएं। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी होती है कंपेयर टू कंफर्ट। और कौन सा कंफर्ट मिल रहा है इसको? हर रोज़ उठते बैठते इस बेचारी को तो एक इमोशनल ट्रॉमा मिल रहा है ना। अगर आपके पास लेट्स से कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है, फिर आप अपने आप को थोड़ा मजबूत करें, कुछ पढ़ें, कुछ करें और एक रास्ता ढूंढें अपने लिए। And but having said that, there's a lot of women in our society and worldwide, I feel, not just Pakistan, वो जो perks होते हैं ना, हम perks की बात करते हैं, उनके लिए ना वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं कि यार हमारा घर शानदार है, गाड़ी है, जेवर मिलता रहता है, मियाँ खुश रखता है, एक फसाड आपका इंटैक्ट रहता है। जो आप मिर्जा के बारे में सोच रहे हैं, मिर्जा जो intact मिर्जा ही रहता है। में आप उसके दिल नवाज के बारे में ही सोच रहे हाँ कि भाई वो सब कुछ दे रहा है तो फिर lot of women don't care. थे। ओके, Also- खैर अच्छा, मुझे तो लगता है कि बंदी वेट करे, बंदी अपनी जगह ना छोड़े, इसलिए कि आप आसानी ना बनाए लड़के के लिए। ये मैं कह रही हूँ। आसानी ना बनाए, घर छोड़ा, सब छोड़ा, मजे हो गए। because of that also. ना 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 ना, वो Why फिर should his जिम्मेदारी life be so? और एक खास होगी तौर पे अगर donation भी आ बच्चे जाती हैं है। तब तो हिलना नहीं, कंपटीशन भी आ हिलना जाती ही है। नहीं। बहुत दफा तो क्यों? नहीं, क्योंकि अगर आपको औरतों पता में चला यार कि वो जिम्मेदारी आपको नहीं ले- चीट कर रहा है, आपको छोड़ के चला, बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है ना मुकरम, बच्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, जिम्मेदारी है, तो वो तो बिल्कुल आज़ाद हो गया। तो इसकी तो तो- बच्चा नहीं है ना। बच्चे ना, फिर हो ही नहीं उसके सक रहे इन-लॉज इसके। इतने प्यारे हैं जो उसका ख्याल कर रहे हैं, जो दे वांट हर देयर। इतना इजी ना बनाए फॉर द गाय कि वो तो चाहता ही है कि ये माइनस हो जाए, इनविजिबल हो जाए, और ये नहीं औरत है। I have a different थोड़ा perspective. सा पेशेंस के देखिए, साथ। मैंने हमेशा और- कहा है कि चौकीदारी नहीं करनी चाहिए औरत को। I am very देखिए, हाँ। firm देखो on जिसका this. तो बिल्कुल, अगर आप अकेले हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, चीजें हैं, सही हैं, नहीं, बट can't अगर be आपके somebody's बच्चे हैं चौकीदार। और आपका पीछे को इतना बैकग्राउंड नहीं है स्ट्रांग, देन यू शुड वेट एंड And मेक इट make डिफिकल्ट फॉर yourself. हिम। इतनी आसानी से नहीं निकलना चाहिए कि भाई वाह, उसके लिए तो आसान हो गया कि घर कमरा सब खाली है, दूसरी आ पता है गई। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अच्छा, मैंने वैसे बहुत आपके केसेस जो में देखा है तीका जी, productive years होते जिन्होंने हैं। दूसरी शादियां की ना, पागल इश्क में रोते हुए वापस आए, बहुत दफा। वो ठीक They है, have come वो तो back. किस्मत आपकी खराब निकली ना। They have लेकिन come back. लिसन, जो आपके प्रोडक्टिव इयर्स होते हैं ना जवानी वाले, अगर आप इन स्टूपिड चीज़ों पे आप लगा दें, अब ये दिस इज अ लाइफ लेसन फॉर वुमेन लिस्टिंग आल्सो, और मेन जनरली, कि योर प्रोडक्टिव यंगर इयर्स, इफ यू गो टू वेस्ट टाइम ऑन रबिश लाइक आई एम गोइंग टू बी अ चौकीदार टू समबडी, चेक हिज वॉलेट, हाँ। स्मेल हिज शर्ट्स, ये सब बकवास है, चेक हिज हाँ, फोन। यंग एज आप जवानी में जब आपके हाथ पैर चल सक रहे हैं और आप उस वक्त निकलें और आप अपनी जिंदगी बनाएं, बिकॉज आगे जाके और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, फिर आपकी वो कद एक डेकोरेशन पीस जैसी भी नहीं रहती। That is what you should do. बट हर औरत का की कहानी अलग है, मजबूरी अलग हाँ, है। मजबूरी वो अलग तो है, वो तो और है। वो सिर्फ वो औरत समझ सकती है कि जो शायद situation- उसका बहुत पैसे वाला भाई हो, लेकिन शायद उसको एक
रोटी ना खिलाए ताने के बगैर। तो ये हर औरत को अपना पता होता है, वो आपको जो बेस्ट लगे ना जिस सिचुएशन में आप हैं वो आप जानती हैं, वो आप तो है। वो बड़ा चलिए रिव्यू की तरफ वापस चलते हैं। मैं ये टॉपिक कहीं से कहीं चला गया क्योंकि उस सीन को देख के मेरे ध्यान में ख्याल आया था कि मैं जरूर आप लोगों से पूछूंगा कि उस सिचुएशन में क्या करें। जो मीना का कैरेक्टर है वो ठीक, आई वुड पैक अप एंड लीव, आप निकल जाती। अच्छा, इसके बाद जो सीन स्टार्ट हुए वो मुझे उसमें जो मरीना जी का एक सीन था, जो घर के अंदर सारी सिचुएशन हो रही थी, शादी होने वाली है और वहाँ पर जो बख्तावर के जो सीन आए थे, जो आपस में इनका वो था, फिर मुझे वहाँ पर लगा कि उधर मोहम्मद अहमद का कैरेक्टर जो कि बहुत एक तरह से सपोर्टिव था टू अपनी बेटियों के लिए, वो उसने भी कह दिया कि बख्तावर का कि आप चुप रहें, यहाँ पे मामला आगे ना जाने दें। फिर जो फरियाल को लेके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग एक कपल में होनी चाहिए जो शुजा और कुबरा के कैरेक्टर में है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं लेकिन वो जितना कामली रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ ना लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होके और उस तरह से करते हैं कि ये क्या हो गया, ये तुमने क्या किया, लेकिन बहुत कामली उन्होंने उनमें एक ट्रस्ट लेवल इतना था कि एक बैठ के बात समझाई जा सकती है। और फिर वहीं पे वो शुजा का कैरेक्टर अपनी माँ को भी कहता है कि आप उसको ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, उसके साथ बैठ के आराम से भाई के साथ बात करें क्या करना है। और जो कॉन्फ्लिक्ट बीच में राइटर लेके आया था तो मैं राइटिंग उसमें बात करूंगा। और एक और जो मुझे बात अच्छी लगी कि जहाँ पर ये ड्रामा एंड करती है ना मेहरीन जबार, मैं कहता हूँ कि वाह, अब यहाँ पर उसे पता चला है कि माँ के कैंसर का, ये जैसे कि लास्ट एपिसोड में वो अंबर आ गई थी हॉस्पिटल में और ऊपर से बिना आ जाती है, तो आपको कहते हो ओ अब आगे क्या होने वाला है। फ्रीज फ्रेम्स अच्छे। हाँ, और अब ये आया कि ओ उसको ये बात पता चली जो कि इन्होंने पूरी फैमिली से छुपाई हुई थी, तो वो बहुत अच्छा था। तो मेरे लिए मेरे इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था, तो 2 thumbs up। ओह वेरी गुड, वेल डन वेल डन। तो जी रादिया, राइटिंग एंड डायरेक्शन क्या सोचेंगी आप? मुझे इस दफ़ा लाइक आई सेड जो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई, शाहनवाज का कैरेक्टर बाप का जो इतना स्वीट हो गया बेटे के साथ, जब वो उसको पता चलता है कि एक्सीडेंट में फरियाल मैडम साथ थी, बच्चा भी था, तो जिस तरह उसने बिहेव किया, उसकी टोन, उसका बिहेवियर, पूरा उसका कैरेक्टर से ही आउट था, वो नहीं मुझे समझ आया। उसके बाद फिर जो मज़े की लाइन जब सनिया आई है और उसने कहा ये बड़ा प्रोफेशनल तुम्हारा बिहेवियर था, तुम ही मेरी सीट आगे संभालोगी। अब ये इसने चालाकी में बोला है या ही मेंट इट, देखें कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन थी इसमें, ना वो सलमान खुश हुआ है ना ये कुबरा खुश हुई है। उन्होंने कहा इतना डार्क लगा था, बहुत डार्क इतना ये तेज देखे सुने नादिया इसने क्या किया बेसिकली, ये जो इसने बेटे के साथ स्वीट हुआ है, ये चाहता है कि कुबरा और शुजा की आपस में अनबन हो, तो बेटे को एक तरह से कहा है कि ठीक है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, डांटा नहीं उसने बेटे को, जबकि दूसरी तरफ अदील को कितना डांटता है दूसरी लड़की के मामले में, बिल्कुल इधर नहीं डांटा क्योंकि वो कुबरा को पसंद नहीं करता, तो वो चाहता है कि इनके दरमियान में आपस में वो इसलिए स्वीट बना है। और मैंने कहा यार और वो कहता भी ना मेरी सख्ती का ये मतलब नहीं था मैं तुमसे प्यार नहीं करता, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी और अब देखो कितनी अच्छी तुम्हें बहू मिल गई है। हाँ, तो हो सकता है कि शायद वो जब आप किसी की गलती पे उसको पनिश ना करें ना, तो आप उसको एक तरह से इनकरेज ही कर रहे होते हैं, ताकि जो मुझे फील हुआ था मास्टर मैनिपुलेटर। हाँ, मास्टर मैनिपुलेटर I don't think he does anything without thinking. या मैनिपुलेशन। बहरहाल एक ये चाल का लगा। मिना की बड़ी बस हो गई है इस दफ़ा, जिस तरह वो अब सुना रही है, और वो जो उसने कहा ना उसको कुबरा को कि मुझे लगता है इस बार मैं हार जाऊंगी, मैंने कहा नहीं, अब तो वो जा रही है, वो तो चली गई एयरपोर्ट, अब कहाँ हार होगी। और वो बिल्कुल बात सही निकली, वो तो निकाह ही हो गया भाई, सेटिंग ही हो गई, निकाह कमाल उसी के उसी वक्त। अच्छा, जो अब फिर उसके बाद जो चीज़ें मुझे लगी, मुझे वो सिचुएशन जो थी फरियाल वाली, उस पूरे एक्सीडेंट की, द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, वो मुझे बहुत कमज़ोर लगा। कि एक तो ये इस्लामाबाद में थी, फिर कराची आ गई हैं अभी। कराची वैसे क्यों आई थी? वहाँ से जॉब चली गई थी, तो कराची आ गई थी जॉब ये ओरिजिनली फ्रॉम कराची। हाँ। ठीक है, अब ये आ गई, फ्रेंड ने, दोस्त ने फ़ोन किया, ठीक है, ये इसको गाड़ी, जो गाड़ी में हुआ ना, पहले तो कहती है नहीं बीवी से बात कराओ वरना मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है, जब बीवी का फ़ोन नहीं मिल रहा, चलो मैं चल जाती हूँ। अब जब उसने खुद कहा, मतलब लड़की बिल्कुल पोज नहीं करी कि कोई मोहब्बत है या मुझे तुमसे कुछ चाहिए, ये गाड़ी में आके शी चेंजेस कि नहीं तुम बताओ ये जो हमदर्दी तुम सारी कर रहे हो क्योंकि तुम अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। हालांकि वहाँ रिसेप्शन पे वो बिल्कुल सही बिहेव कर रही थी कि नहीं तो यू मैरिड, बीवी से पूछा बताया तुमने, आप कह रही है बताओ, और बच्चा पीछे बैठा हुआ है, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी कि जिससे वो गाड़ी रोको, और उसने जो एक्सीडेंट करवाया वो मुझे बहुत फोर्स लगा और वीक था वो सीन, जो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जहाँ सीरियल जहाँ खड़ा हुआ एपिसोड, उसकी जस्टिफिकेशन सही होनी चाहिए थी, वहाँ एक्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, वहाँ इतनी बड़ी बात होती कि जिससे ये एक्सीडेंट होता, इसका खुद घुमाना औरत का, माँ है, बच्चा पीछे बैठा है, एंड फॉर व्हाट? जो वो उधर कह रही है, जो इधर कह रही है, बिल्कुल
कॉन्फ्लिक्टिंग था, मुझे वो नहीं समझ आया, वो मुझे वीक लगा बहुत सीन। अच्छा उसके बाद ये लाइन कितनी मज़े की थी फुप्पो की कि वेडिंग पे कह रही है कि जब सब पाकिस्तान में इतने गंजे घूम रहे हैं तो मैं क्यों नहीं घूम सकती, एक मैं भी हो जाऊँ। बड़ा उसकी क्यूट लाइन थी। अच्छा फिर उसके बाद फरियाल के लिए वो हॉस्पिटल में वेट कर रहा है और फिर वो नहीं दिखाया कि वो ठीक हो गई, वो चली गई है, वो देन फरियाल वाज कट। उसी ट्रैक के साथ गड़बड़ हो रही है। बच्चा कहाँ गया, फरियाल कहाँ गई, वो कितनी बीमार थी, उसको कितना क्या कितनी चोटें आई थी उसको जो उसका वेट कर रहे थे, क्या सीरियस मैटर था उसका? नहीं ज़्यादा सीरियस नहीं था, इसको नेक में लगी थी उसकी, कुछ वो हुआ था। हाँ थोड़ा उसका फरियाल का डिस्चार्ज और ये कि भी वो भी चली गई, वो कहाँ चली गई, सडनली शी इज डिसअपीयर्ड। हालांकि पूरा सीन ही पूरा सीक्वेंस उसके ऊपर बेस्ड है, दिखाना तो था हॉस्पिटल से जा रही है या चली गई या कुछ कहते वो तो हुए जाती है या कुछ। शाहनवाज बोलता है ना कि तुम चलो यहाँ से, स्टाफ है ख्याल रख लेगा। हाँ लेकिन फिर भी आई फील कि मेरे लिए जब फरियाल का इतना इंपॉर्टेंट सारा सीक्वेंस चल रहा है तो उसका एक आध सीन अगर हो जाता तो कोई हर्ज नहीं था। मदिया का बहरहाल उसकी फ्रेंड का आ गया और मुझे वो अच्छा लगा पार्ट, जहाँ जब इसने बच्चे की बात की है डॉक्टर सनिया ने, तो अब मैंने कहा इसने बात की, कहेगा हाँ थैंक यू, बिल्कुल बच्चा करना चाहिए। मैं सरप्राइज होगी कि इसको कहाँ लेके जा रहा है, और लेके फ्रेंड के पास जाता है, पूरी सिचुएशन वहाँ उसको बताता है कि हुआ क्या था। दैट वाज वेरी नाइस कि तुम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चे का मत सोचो। ये बहुत अच्छी ये बात। बहुत अच्छी लाइन थी उसकी। अच्छा मुझे पता क्या लगा, फरियाल को कुछ हो जाएगा, फरियाल मर जाएगी, जो बेबी होगा वो रह जाएगा, फिर ये मीना को बेबी दे देगी। मैं तो यहाँ तक पहुँच गई थी। या अच्छा और बाकी डॉक्टर फैज़ान का मैं देख रही थी, जो रूम है उसमें डायरेक्टर ने उसके नाम के लगाए हुए सर्टिफिकेट्स, डिटेलिंग देखो ज़बरदस्त मेरीन। तो ये अच्छा बाकी फिर आ गया शादी वाला पार्ट। अच्छा डॉक्टर सनिया का जो कैरेक्टर है ना, आपको बहुत कहीं कहीं मजबूर भी लगता है, लेकिन कोई बहुत आप खुश नहीं, मैं उसके साथ नहीं ऑन बोर्ड नहीं व्हाट शी इज़ डूइंग। मुझे नहीं लगता कि वो सही है। और अब ये जो सारा सिलसिला चल रहा है कि उसने फैसिलिटेट किया, उसने उसको क्या सबूत दिए हैं फ़हीम को, और वो लड़की की डेथ हो गई है और वो अब स्कैंडल बनने लगा है, न्यूज़ पे आने लगा है। डॉक्टर सनिया ने क्या दिया था इसको, क्या सबूत दिए थे? अभी तो उन्होंने वो दिखाया नहीं। मुझे नहीं वो अच्छा लग रहा, समझ आ रही है। एक बड़ा स्कैंडल चल रहा है जिसके सबूत इसके पास आ गए। पता नहीं क्या सबूत है, बता दें इसमें क्या उसने कुछ दिया। पता है इसको इसकी अपनी माँ कैसी है जो यहाँ बैठी है, पता है इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसने खुद कहा कि मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, फिर भी उसका ये इतना एविडेंस दे देना, या तो आई फील ये कोई बड़ी स्कैंडल होना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ होनी चाहिए थी। अभी तक मुझे ऐसा नहीं कुछ लगा कि बहुत बड़ी कोई ज़्यादती हुई है जिससे सनिया हिल गई है कि नहीं मुझे स्टैंड लेना है, मुझे एविडेंस लेना है, मुझे इसको करना है। जो अभी तक सिचुएशन बन रही है उसमें आई एम नॉट ऑन बोर्ड विद डॉक्टर्स सनिया कि वो अपना घर ख़राब करके इतना ज़्यादा भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। जस्ट व्हेन हर शादी सो न्यू, इतने इसके अपने प्रॉब्लम्स है। थर्ड जो मुझे सनिया के कैरेक्टर से प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं डॉक्टर साथ का इसको बताना चाहिए था बहन को कि ये बंदा सही नहीं है, और बहन की शादी उससे होने दे रही। बाय द वे मुझे पूछा था ना कि बाप ने क्यों, वो बाप क्यों साइड ले रहा है माँ की, इसलिए क्योंकि अब उसकी दूसरी बेटी की भी तो शादी ये करा रहे हैं इतने अच्छे बड़े डॉक्टर से, तो अब उसको वो अच्छे लगने लगे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसको मैं भी जो आप बात कर रही हैं, मैं शुरू में मैं भी इसी चीज़ पे था, फिर मुझे आइडिया हुआ, मैंने कहा इसकी बहन की शादी है, सब क्यों इतना इधर उधर फिर रही है। उसको यही है कि इसकी शादी गलत बंदे से होनी चाहिए, मेरे पास एक प्रूफ प्रॉपर आ जाए, ताकि मैं रोक कुछ कर सकूं, क्योंकि माँ तो बिल्कुल बात नहीं, वो नहीं रोकना चाह रही शादी को बिल्कुल भी। उसको सिर्फ ये कि मेरा नाम आ जाएगा, ये शादी रुक जाएगी, इसलिए वो कहती है कि सबसे पहले तुमने निकाह पढ़ाना है। उसने पप्पू को क्या कहा कि जैसे ही आएगी बारात फौरन निकाह पढ़ाओ ताकि निकाह ना रुक जाए। क्यों? जब आपको पता है कि एक बंदा करप्ट है मुकरम, तो वो क्यों डॉक्टर साथ की शादी अपनी बहन से होने दे रही है? देन शी इज़ नॉट सनिया जो इतनी ऑनेस्ट है, जो स्टैंड ले लेती है, ये गलत है। इधर आके ना मैं डॉक्टर सनिया का कैरेक्टर मुझे मज़े का नहीं लग रहा, मुझे उसमें बहुत झोल नज़र आ रहे हैं। ना हमदर्दी है उससे, ना मैं कोई इंस्पायर हो रही हूँ उससे। ये बात गलत है ना, डॉक्टर साथ से क्यों होने दे रही है शादी? इधर मुझे स्क्रिप्ट और डायरेक्टर दोनों का लगता है कि यहाँ इसको कुछ ठीक करना चाहिए था। इससे कोई इतनी बड़ी चीज़ होती जैसे, तो मुझे लग रहा है वेलफेयर वाला वैसे ही शायद प्लॉट इतना मजबूत नहीं है। ये लोग यूज़ कर रहे होते एक्सपायर्ड मेडिसिन्स या 2 नंबर मेडिसिन्स या कुछ और बड़ा कर रहे होते जिससे जान भी चली जा रही होती है 1-2 लोगों की। ऑपरेशंस में कुछ गलत हो रहा होता, तब डॉक्टर सानिया खड़ी होती आके कि ये प्लॉट होता जिस पे वो कहती है ऐसी की तैसी, यहाँ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। वेलफेयर वाला इतना हिट नहीं कर रहा जो प्लॉट बना हुआ है। हाँ, वो अगर वो सीन निकाल दिया जाता है ना जो पप्पू को वो कह के गई है,
हाँ कि फौरन निकाह कर, मुझसे निकाह की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम प्रूफ अगर देख चुकी हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारा ससुर भी इसमें इन्वॉल्व है और उसका जो राइट हैंड है वो उससे तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, क्यों होने दे रही है, तो वो फिर वो क्यों नहीं, है ना। और मुझे फरियाल का भी प्लॉट लाइक आई सेड वो बड़ा वीक है। रीजन हो आप जब एक कॉन्फ्लिक्ट या एक ट्रेजेडी उसका तो रीजन मुझे दिखाते हैं ना, तो यार रीजन तो उसको बिल्डअप करें, ऐसा खौफनाक रीजन होना। फरियाल का तो ये था कि वो देखें जब वो उसकी वो कौन बोलता है कि ये इसने तुम्हें पहले भी झूठी खुदकुशी का एक वो किया था, उसका झूठ पकड़ा गया था जब उसने रिलेशनशिप खत्म की थी। शी इज़ मैनिपुलेटिव, फरियाल इज़ मैनिपुलेटिव, वो थोड़ी साइकोटिक है, जो खुदकुशी की भी ड्रामा कर चुकी है। ये इस वजह से तो उससे शुजा के कैरेक्टर ने छोड़ा था उसको। नहीं हाँ उसने इसलिए नहीं छोड़ा था, बाप के लिए छोड़ा था। नहीं बाप ने कहा, बाप का डायलॉग है, मैंने मना नहीं किया, जब उसने तुम्हारे सामने झूठी खुदकुशी का ड्रामा किया था तुमने उसका झूठ पकड़ा था तब। अच्छा लेकिन वो भी सुसाइड वाली बात, गाड़ी का सीक्वेंस ही वीक था, गाड़ी का सीक्वेंस डायरेक्शन में एग्जीक्यूशन में वीक था, उसका ऐसे करना सारा लड़ाई मुझे नहीं अच्छी लगी। सुसाइड वाली बात तो मैंने सुनी है, जो इंसान सुसाइड वाली साइड पे जा सकता है ना वो ये भी कर सकता लेकिन है। इसके लिए आई थिंक एंगर का इशू है ना, ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी फिलहाल की। अगर वो पागलपन है उसमें ये वो तो वो वहीं से बिल्डअप होता, उधर से ही कमरे से, वहाँ से जहाँ से वो रिसेप्शन से उसको लेके जा रहा था और अंदर उसका ऐसे एक्सीडेंट, फिर उसके बाद गायब हो गई। नहीं मुझे नहीं, वो सीक्वेंस मुझे लग रहा है बहुत वीक है। तो आई विल गिव बस अब जो है आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उसको अपनी माँ के कैंसर का पता चल गया। दोनों वैसे थोड़ा सा छुपा ही रहे हैं कुछ ना कुछ, इसका फरियाल का चल रहा था सीक्वेंस, उसका वहाँ फ़हीम साहब का चल रहा था, विच इज़ नॉट ऑल्सो कन्विंसिंग फॉर मी। तो आई विल गिव इस दफ़ा 7 फॉर राइटिंग, 7 फॉर डायरेक्शन। राइटिंग का ही मुझे एक्चुअली मसला आ रहा है, राइटिंग इज़ नॉट गुड दिस टाइम, राइटिंग इज़ 7 फॉर डायरेक्शन। जी नादिया ने काफ़ी खींच के हाथ रखा है। अच्छा मुझे जो बातें, कुछ चीज़ें हैं जो जिनसे मैं नादिया से एग्री करता हूँ और कुछ चीज़ें जो हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो यही था कि जो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग थी, हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग देखने को नहीं मिलती, स्पेशली जो शुजा का कैरेक्टर और कुबरा का कैरेक्टर है, कि एक दूसरे में ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ, एक दूसरे में बातचीत उनमें कैसे, वो मुझे ट्रैक बहुत अच्छा लगा। फिर वो जो एक आमने सामने बात हो गई थी जहाँ पे एक सिचुएशन जो फर्स्ट सीन में क्रिएट की गई थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी और उसमें वो भी कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, उसको धोखा दे रहे हो। और फिर वहाँ पे जो हाजरा और जो फिर इमोशंस को कैप्चर किया है ना महरीन ने, वो बहुत अच्छा किया। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर टू कैप्चर इमोशंस, स्पेशली जब हाजरा का जो सीन था, वो जब इस तरफ से भी कैमरा उस तरफ से भी और वो दोनों जब वो करती हैं और फिर स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग जगह पे गई कि वो उस पोजीशन पे आ गई कि जहाँ पे उसने हाजरा के कैरेक्टर को देखा था कि उसका हस्बैंड को चीट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट उसको भी ऊपर यही आया कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, और फिर वो आके जब वो जो उसको गले लगाती है, वो मुझे मूवमेंट बहुत अच्छा लगा कि, और उसने कहा कि अब मैं तुम्हारा दर्द समझी हूँ जो जिस दर्द से तुम गुजर रही थी, जब वो मीना को कहती है डॉक्टर सनिया, वो मुझे बहुत अच्छे वो सीन लगे। हाँ मुझे शादी के सीन में मुझे यही मेरे जहन में सवाल था कि भाई आप इतनी बड़ी बात हुई है, आपको पता है, आपके पास प्रूफ आ चुके हैं, तो आप अपने घर में ये बात बता सकते हैं कि ये इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर आप अपनी सास को बता चुकी हैं यही वाली बात, और आपकी सास आपकी माँ वालदा को फ़ोन करके बता चुकी है यही वाली बात, तो आपकी फैमिली में पता है कि कुछ उल्टा सीधा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर शादी ना करें। कोई उसकी बहन की उम्र गुजरी तो नहीं जा रही, वो भी मैं साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट बन रही थी ना, कुछ ऐसा ही उसका करियर है, वो भी करियर ओरिएंटेड है, तो थी मजबूरी क्या थी, इसी से शादी करनी है उसकी। और तो वो मुझे थोड़ा सा उसको जस्टिफाई होना ज़रूरी था, जो मुझे लग रहा था कि उस फैमिली में उस शादी का सीक्वेंस जो है वो। अच्छा डॉक्टर सनिया को पता है कि माँ को कैंसर है, सास को कैंसर है, डश शी नो? नो, ये शायद किसी को नहीं पता, नहीं पता। तो पुप्पो के सामने माँ क्यों डिस्कस करे कि हम दोनों जो कैंसर पेशेंट्स हैं, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है? ये बात क्या थी? गुड क्वेश्चन। ये वो उसका वो ब्लॉग जो चलता है ना, वो भी नॉर्मल थी, जैसे उसको पता है काफी अर्से का। या तो उसको वो ऐसा था जिसके मुंह से निकल गया, फिर उसका बेटा वो बस कुछ नहीं, उसने बड़ा क्लियर बोला कि हम दोनों जो कैंसर पेशेंट्स हैं, हमारे पता नहीं क्यों कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये हमारा वो मुझे समझने कि पुप्पो नहीं। वो सच्चा प्रेम आपको देख के तो मुझे भी बहुत बहादुरी फील होती है, बट वो दो चीज़ों में जा सकते हैं, उनको अपना कैंसर हॉस्पिटल भी तो है ना। नहीं, उसने बताया हम दोनों कैंसर पेशेंट, उसको तो पुप्पो को ऐसे कहना चाहिए था कि आपको कैंसर है। ट्रू है ना? ये एक जगह थी, ये है बिकॉज़ देयर इज अ सीन जहाँ हमें पता चलता है। हाँ, तो फिर पुप्पो को नहीं ये कहना चाहिए। पुप्पो को कैसे पता है? और फिर वहाँ पे, क्योंकि मैंने इसकी जस्टिफिकेशन ये बनाई थी कि ये निकाह, अगर वहाँ पे ये आती कि अब निकाह नहीं होने देना, अगर सिर्फ ये एक जुमला ये चेंज हो जाता ना,
कि मैं जा रही नहीं, हूँ। उसकी तो जान निकली हुई है कि भाई ये रिपोर्ट आनी नहीं चाहिए, मैंने रोकना है, ये ना आए, ये पब्लिश नहीं होनी चाहिए। ये हाँ, आई ये थिंक देखो ना करम, हाँ। वो तो नहीं चाहती कि ये आए। उसने कहा तुमने तो मुझे कहा था नहीं होगा, अभी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और वो गई है टीवी चैनल कि रोको इसको। उसने कहा वो तो देती मैंने रिपोर्ट। या तो सिचुएशन ऐसी चल रही होती ना कि इसकी इसीलिए तो मसला है इस दफा। ना इस स्क्रिप्ट में यहाँ पर या तो ये हो रहा होता ना कि शादी हो रही है, इसकी कोई बात नहीं सुन इसको रहा, रोकना चाहिए था शादी। इसको शादी को रोकना चाहिए क्योंकि इसके पास प्रूफ है। और ये अगर पप्पू को आके ये कह रही है कि नहीं नहीं आपने फौरन निकाह करवाना है, गलत बात है। क्यों भाई अपनी बहन का निकाह क्यों करवा रही हो जब तुम्हें पता है कि इंसान करप्ट है? एग्जैक्टली। और फिर ये पुप्पू और मम्मा वाली बात भी समझ नहीं आई, कुछ बातें नहीं समझ आई, मैं तो इसलिए तो कह रही हूँ। उसके अलावा चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी। ये पॉइंट जो कि नादिया ने भी कहे, मैंने भी कहे, इन पे थोड़ा सा वो था। तो इसके लिए स्टिल फॉर मी, मेरे लिए मेरा फेवरेट ड्रामा था, मुझे मज़ा आया देखने का। ये वो ड्रामा है जो मैं वन गो में देखता हूँ और मुझे मज़ा आता है। मैं वेट करता हूँ कि दोनों एपिसोड साथ आए, मैं एक साथ में देखूँ। और फिर वही कि जब आप ख़त्म होता है ड्रामा, आप कहते हो कि ओह आगे क्या होने वाला है, तो वो बहुत अच्छा है। और जैसे नादिया फर्स्ट में बोल रही थी, जब हम मुझे भी इसमें हर ट्रैक की स्टोरीज बहुत अच्छी लग रही हैं। इसमें एक ही ट्रैक पे फोकस नहीं है इसमें, यानी कि शाहनवाज़ उसकी बेगम का भी एक ट्रैक है, मीना उसका भी ट्रैक है, अंबर का भी ट्रैक है, हर एक का एक ट्रैक आपको नज़र आ रहा होता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक ही जगह पे बस एंट्री एग्जिट के शॉट नहीं देख रहे होते, आप कहानी में इन्वॉल्व होते हो। तो फॉर मी इज़ लाइक स्टिल 8 and 8, क्योंकि वो जो चीज़ एक बहुत खूबसूरती से एक ट्रैक डेवलप किया गया था, वो बहुत खूबसूरत था। तो जी क्योंकि तीसरा जज आज हमारे पास नहीं है, तो नादिया ने दिए हैं 7 और मैंने दिए हैं 8, तो हम उसका मिड निकालेंगे 7.5। मैंने 6 और 7 दिए। 6 and 7। तो जी मेरी तो से दोनों 8 हैं, बल्कि फॉर मी लाइक आई थिंक डायरेक्शन इज़ 9, क्योंकि मुझे कुछ सीन जो इमोशंस कैप्चर हुए बहुत अच्छे हुए हैं, बट राइटिंग मैं 8 करूँगा क्योंकि वो जो ट्रैक थे मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अब इसका मिड जो है वो टीम निकाल के आपके सामने ले आएगी, क्या निकलता है, तो वो हमारा जी थर्ड वो होंगे। तो अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,702, और डॉक्टर बहू से सनम मेरी जरिए आपके हिस्से में 3,934, 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। और अगर बात करें डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,879, और महरीन जब्बार के हिस्से में 3,845, 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, ये भी थर्ड हाईएस्ट हैं। तो अब बात कर ली जाए मेरे ख्याल अदील एंड हाजरा की, उनको हमने नहीं किया। अदील की से पहले बहुत कम सीन्स बट पावरफुल सीन्स, और इन एपिसोड्स में अदील का काम तो बहुत ही आला था, बहुत अच्छा काम था। हाजरा की क्या बात है, वो तो थ्रूआउट मुझे इतनी प्यारी लगती है। आई लव हर अपीयरेंस, हर हेयर, हर कॉस्ट्यूम्स, बहुत स्मार्ट और बड़ी क्लासी एक्टर है हमारी इंडस्ट्री की। शी इज़ अ यूनिक फेस। आप सबको देखो और हाजरा को देखो ना, हाजरा कुछ अलग ही लेवल की लगती है, हॉलीवुड स्टार। बाल ही इतने अच्छे हैं, आई लव हर हेयर इज ब्यूटीफुल। कभी ना कटवाना, कभी ये सारे पिक्सी करा रहे हैं बाल, तुमने नहीं कराने, बॉय कट नहीं कराना, कभी सोचना भी नहीं विग पहन लेना, बाल ना कटाना, हाजरा खबरदार। ब्यूटीफुल एंड आई लव हर परफॉर्मेंस। और इसमें तो ये तो शेरनी बनी हुई थी ना इस दफ़ा, कमरा भी इसने अलग कर लिया। अच्छा घर नहीं छोड़ के जा रही, वेरी स्मार्ट, कमरा अलग कर लिया, लेकिन रहूँगी इधर ही ऐसी की तैसी। शाहनवाज अंकल मुझे जो वादा किया वो तो देंगे, मतलब शेयर तो मेरा है और फैमिली भी मेरे साइड पे है। तो हाजरा की परफॉर्मेंस पे हाजरा इज़ 9 फॉर मी। हाजरा बहुत कमाल कर रही है, और अदील 8। मैं अगर बात करूँ हाजरा या अमीन की, आई थिंक मेरी वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर शी इज़, और वो हमेशा जो भी ड्रामा करती हैं, जब आप उनको नूर जहाँ में देखते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ बहू थी, जिसमें वो बिल्कुल एक अलग तरह का कैरेक्टर कर रही थी, और यहाँ पर ये खड़ी भी होती है अपने लिए। और वो मुझे सीन बहुत अच्छा लगा जब अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट करती है कि भाई तुम अगर कहते हो मैं सारे इल्ज़ाम अपने सर ले लेती हूँ, तुम करो, तुम फैसला करो ना। और वहाँ पे अदील की जो कन्फ्यूजन थी, वहाँ पे अदील ने भी बहुत कमाल परफॉर्मेंस दी। फिर उसके बाद जब वो कुबरा के गले लगती है डॉक्टर सनिया के, और वहाँ पर जो वो मुझे लिटरली लग रहा था कि ये जो है इस पेन से गुजर रही है। बात ये होती है कि एक्टिंग में कि आप जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ इमोशन है, आप ट्रांसलेट कितना अच्छा आगे कर पाते हैं, कि आपको वो फील हो रहा है, और मुझे वो पेन फील हो रहा था।
और जब वो डॉक्टर सनिया बाद में कहती है ना कि मुझे अब आपके दर्द का अंदाज़ा हुआ, मैंने कहा मुझे तो फर्स्ट टाइम इसके दर्द का अंदाज़ा हो गया था जब वो किस सिचुएशन में है, एंड इट्स सो ऑकवर्ड सिचुएशन, स्पेशली जब किसी एक खातून को किसी और खातून के सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, और फिर एक मतलब सो पेनफुल कि लाइक आप कोई चीज़ हैं, आप क्या कोई आप मतलब कोई And men never. And दोनों for Dr. Amber as well and for And men can never understand. Dr. Meena as well, दोनों के लिए हाँ. बहुत अजीब सिचुएशन थी, और वहाँ पर वो खड़ा के चूज कर रहा है, इनी मीनी मैना वो कर रहा है कि मैं मतलब एक ड्रामा होना चाहिए जहाँ लड़की चूज कर रही है तुम्हारे साथ रहूं या इसके साथ, so that राखी सावंत का आया नहीं, वो था ना मेरे पास तुम हो, यही तो था उसमें, मेरे पास तुम हो में था ना। हाँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन काफी। हाँ उसमें था, you're right. तो ये सिचुएशन मुझे लगता है कि ख़वातीन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक वो होती है, और वहाँ पे हाजरा के एक्सप्रेशन वो ना तो ओवर थे ना वो थे, लेकिन उसके अंदर की जो बेबसी थी वो उसके फेस पे थी। जब वो एंटर भी होती है उस कमरे में और आके कहती है कि ये यहाँ पे क्यों आई है, वो जो कुछ आई डोंट नो, वो आपका दिल कुछ यूँ हो जाता है। और मैं कहता हूँ ये एक अच्छे एक्टर की निशानी है कि हाजरा वो एक्सप्रेशन आपको देती है जो राइटर ने लिखा होता है। ये राइटर ने जो जितनी गहराई से डेप्थ से सोचा हुआ है वो उतनी डेप्थ और गहराई से करती है, एंड आई थिंक शी वाज अमेजिंग फॉर मी। हाजरा 10। हाजरा इज सिंगल, मैरिड है हाजरा, सिंगल है। ये जो आप मिसेस खान हमारा लड़का भी सिंगल है हाजरा। इतनी तारीफें मैंने तो 4 साल में नहीं किसी की सुनी, और ब्रेक में अलग तारीफें कर रहा था। आप उनको भूल गई? हाँ आप उनको भूल गई? नहीं, वो तो सिंगल नहीं है ना, अफरीदी वो भी सिंगल नहीं है। शी इज नॉट सिंगल। तो अच्छा, ये यहाँ बात हो सकती है। यानी एक हमारा ड्रामा तो शादी से बचता नहीं है, हमारा टीवी शो भी शादी से ना बचे। ये खवातीन शादी डाल ही देती हैं, फिर कहती हैं कि शादी क्यों है ड्रामों में। तो जी ये ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ये तो हमारी नहीं, आपने अदील को नहीं। ओह सॉरी, मैं हाजरा में इतना गुम हो गया। ये दे यू गो हाजरा में क्या करूँ उस लड़के का, बताओ तो फिक्र हो गई है। नादिया आप अभी न्यूयॉर्क से वो वापस आई है कि आप नहीं, वो हाजरा इतनी इंग्लिश लगती है ना, उसकी वजह से स्टाइल मार रही है। ओके जी, अगर मैं अदील की बात करूं, आई थिंक अदील का वहाँ पर जो फैसला करना कि मैं इसे फ़ौरन निकाह पे लेके जाता हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये करेगा, और उसके चेहरे की परेशानी वो समझ आ रही है, और वहाँ पर उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे वो। और मैं सोच रहा था कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, और उससे वो बहुत अच्छा वो किया था कि क्योंकि उस वक्त कोई भी एक भी एक्टर वीक होता ना, वो सीन नहीं बन पाता। वो सीन ऐसा सीन है जिसमें चारों ये मौजूद हैं, कुबरा है, हाजरा है, अदील है एंड मीरा हाशमी। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सीन था, एक छोटे से कमरे में हुआ हुआ है, लेकिन वो इतने क्वेश्चन रेज करता है ना आपके दिमाग में ये सीन के आप उसके शूज आपको अंबर से भी वो हो रही होती है, क्योंकि इसने डेफिनेटली फ्लर्ट करके अंबर को फंसाया हुआ है। अंबर भी कह रही है कि तुम भाई एक फैसला करो, तुम या तो मुझे चूज़ करो या मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वो सारी कश्मकश जो थी वो अदील के ऊपर थी कि वो एक एक्चुअली एक एंजाइटी से गुजर रहा है, और वो दोनों को नहीं छोड़ना चाह रहा। क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा, आई डोंट नो उसका क्या मसला है, लेकिन खैर। दूसरा, फिर जब वो निकाह के बाद भी उसका एक स्ट्रेस उसके थ्रू आउट रहा है। वो ये नहीं है कि नॉर्मली दिखाते हैं ना कि वो जैसे ही दूसरी बीवी से शादी होती है वो अंगूर लेके टब में बैठे हुए होते हैं, और वो ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे मूवीज़ में दिखाते हैं लॉलीवुड की। बस 2 बिलियन का अजाब हो जाता अलग है ना, सब बड़ा क्लासी अंडर। हाँ, मतलब वो थे कि भाई अब क्या करना है। फिर कोई दोस्त हंसा भी नहीं इस ड्रामे में अभी तक। हाँ? मैंने किसी को हंसते भी नहीं देखा अभी तक इस ड्रामे में। शुजा हंसता है, स्माइल्स नहीं, स्माइल्स हंसा कोई नहीं। जो शुजा एंड बख्तावर हंसती, खुल के कोई नहीं हंसा। बख्तावर एंड शुजा जोर से कोई नहीं हंसा अभी तक। जितने मसले से जहाँ पर ऐसी माएँ बैठी हो वहाँ पे कौन हंस सकता है। खैर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, काफी बुरी है वैसे नहीं। यार। बहुत सारी औरतें कह रही होंगी, देखो ना यही अच्छा, सही है। तो जी अब अदील को डेफिनेटली 9 बट 10 फॉर हाजरा। जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 21,528, और डॉक्टर बहू से हाजरा यामीन किस्से में आए हैं 758, 4% बनते 0.4 इनको मिले हैं। कुबरा को 1900 मिले थे। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,829, और अदील हुसैन किस्से में 746, 3% बनते 0.3 इनको मिले हैं। जबकि अगर शुजा असद की बात की जाती तो उनके हिस्से में 2003 आए थे, 10% मिले थे, उनको 1 पॉइंट मिला है। तो नॉट बैड। तो जी ये था हमारा डॉक्टर बहू का स्पेशल ईद एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा, और ईद
मैंने पूछना चाह रहा था, जो कि मैं एंड में ही रहेगी मेरी बात, ज़ैनब जी आपके घर में कैसे ईद हुई? मेरे घर में नौकरानी भाग गई, खुद पकाना पड़ा, बख्तावर तो किचन में आ नहीं सकती। हाँ। तो नहीं, क्या नाम है उनका इसमें बख्तावर तो नहीं कह सकती सिस्टर इन लॉ किचन में आ नहीं सकती, तो मुश्किल रही, मज़ा नहीं आया, किचन से निकल नहीं पाई मैं। और आपने किसका खून पिया अपनी किस अब बेटी वो का? आएगी ना जो मेड वापस, उसी का खून पीऊंगी मैं, कम बखत, इतवार को भी और हर